हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के टाइप, केमिकल नेम्स, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। सबसे पहले, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन ट्रेस अमाउंट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन। मतलब कि ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को ताकि वो स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। बेसिकली विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने इन्हें कैरेक्टराइज करा हुआ है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के एग्जांपल है विटामिन बी एंड सी, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो वाटर वर्ड की साउंड आ रही है तो विटामिन बी एंड सी, बी सी हम याद रख सकते हैं, जबकि फैट सॉल्युबल से हम कीड़ा को याद कर सकते हैं, मोटा कीड़ा, मतलब KEDA विटामिन। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे कि वाटर में सॉल्युबल होंगे तो ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, ये वाटर के साथ पास हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इसीलिए हमें इसे बार बार बॉडी में लेना पड़ता है। जबकि फैट सॉल्युबल हमारे फैटी टिश्यूज में स्टोर किया जा सकता है और लॉन्गर टाइम के लिए स्टे भी करता है। अगर हम इसे थोड़ा टाइम ना भी ले तब भी इतना फर्क नहीं आता है, दे कैन बी कंज्यूम्ड लेटर। अब देखते हैं इनका नेम, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस। सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन्स देखेंगे जो कि थे कीड़ा। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। इसका मेन रोल होता है विजन में। अगर इसकी कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे ज़ेरोपैथेलेमिया भी बोलते हैं। वैसे विटामिन डी जो कि हमें सन से मिलता है, इसका केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल। ये मेनली रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। इसकी कमी की वजह से हमारी बोन्स बहुत जल्दी टूट सकती है, लीडिंग टू रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। अगर ये हमारी बॉडी में कमी हो इसकी तो उसकी वजह से फर्टिलिटी में कमी आती है या फिर अनेमिक कंडीशंस देखने को मिलती है। वैसे ही विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, मतलब कि जब हमें कट लग जाता है या वूंड होता है तो वहां से खून निकलता है, पर कुछ टाइम के बाद वो खून निकलना रुक जाता है क्योंकि वहां थप्पा बन जाता है, मतलब ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये रोल होता है विटामिन के का। पर अगर विटामिन के की कमी होगी तो वो खून बहने से नहीं रुकेगा, उसकी वजह से हेमरेजिक कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, नेम, फंक्शन और डेफिशिएंसी डिजीजेस। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी आगे 8 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमिन और ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इसकी कमी से बेरी देखने को मिलती है, मतलब कि मसल्स बहुत वीक हो जाएंगी और सिवियर वाटर लॉस होता है, वेट लॉस होता है। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, जो ग्रोथ सपोर्ट करता है। इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस देखने को मिलती है, विच इज ग्रोथ बहुत स्लो होगी और सॉर आइज देखने को मिलती है। विटामिन B3 इज नियासिन, जो कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है। इसकी कमी से प्लेगरा होता है, विच इज स्किन डिजीज, डर्मेटाइटिस। विटामिन B5 इज पेंथोनिक एसिड, ये ब्लड सेल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसकी कमी से हमें प्रेस्थेसिया देखने को मिलता है। विटामिन B6 इज पाइरिडॉक्सिन, ये भी रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगेन अगर रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे तो एनीमिक कंडीशंस देखने को मिलेंगी। विटामिन B7 इज बायोटिन। बायोटिन हमने इवन कुछ आजकल कैप्सूल्स आती है हेयर ग्रोथ के लिए, उसमें भी सुना होगा आपने अगर, तो वो हेयर, स्किन एंड नेल्स की सपोर्ट करता है। इसकी कमी से हमें डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा। विटामिन B9 इज फॉलिक एसिड, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल, सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इसकी कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मतलब कि आरबीसीज इमेच्योर रह जाएंगे बोन मैरो में। विटामिन B12, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका नाम है साइनोकोबालामिन, मतलब इसमें कोबाल्ट होता है। इसका मेन रोल है रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में। अगर रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे तो वहां पे अनीमिया होता है। तो विटामिन B12 की वजह से हमें पेरिनीशियस अनीमिया देखने को मिलता है। वैसे विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड, जो हमें सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, वो विटामिन सी होता है, जैसे नींबू में या ऑरेंज में। दिस इज ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट और इसकी कमी की वजह से स्कर्बी डिजीज देखने को मिलता है, मतलब गम्स ब्लीड करेंगे बहुत ज़्यादा एंड जॉइंट्स विल बी स्वोलन।
So that's all for today. Thank you and have a nice day.